हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे पास है न्यूली लॉन्च्ड टाटा पंच ईवी। तो ये है इसका कुछ फ्रंट लुक। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें कनेक्टेड डीआरएस दिए गए हैं और जो इसकी हेडलाइट है वो भी एलईडी दी गई है। बीच में जो आप ये टाटा का लोगो देख रहे हो उसमें थोड़ा सा कट है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली जो इसका चार्जिंग नॉब जो होता है ये एक्चुअली खुल जाता है, फिर वहाँ से इसका चार्ज होता है। फिर उसके आगे अगर मैं आपको लेके जाऊँ तो इसमें 360 डिग्री कैमरा भी दिया गया है, तो इसके लिए फ्रंट कैमरा है। चलिए इसका साइड लुक देख लेते हैं अभी। जैसे आप देख सकते हो ये वाइट कलर में है, ड्यूल टोन है। लाइक रूफ इसका ब्लैक कलर में है और इसकी बॉडी जो है वो वाइट कलर में है। तो चलिए जल्दी से इसके टायर प्रोफाइल देख लेते हैं। तो इसमें आपको मिलेंगे 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स और जो टायर प्रोफाइल है इसका वो है 195/60 R16। ओके, और ये अपोलो के टायर्स हैं। और जो ये मिरर है ये अगर आप अनलॉक करोगे गाड़ी को इस तरीके से तो ये ऑटो फोल्डेबल दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें डोर हैंडल्स ऑफ कोर्स बॉडी कलर्ड है क्योंकि ये टॉप मॉडल है। नीचे थोड़ी सी क्लाइडिंग दी गई है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि ये स्क्रैचेस से आपको बचाएगा। और इसका रियर डोर का जो हैंडल है वो जैसे जो नॉर्मल पंच आईसी मॉडल आता है उसके जैसे यहीं पर है। अगर हम पंच की रियर लुक की बात करें तो उसमें जो कनेक्टिंग टेल लैम्प्स जो आपने नेक्सॉन में देखे वो इसमें नहीं आते। इसमें सब सिर्फ आगे ही कनेक्टेड डीआरएल्स आते हैं। और जो टेल लाइट है वो भी एलईडी है, तो आई थिंक ये आईसी मॉडल जैसी ही है। पीछे पंच की बैजिंग है, ऑफ कोर्स रिवर्स कैमरा है, डिफॉगर वाइपर, रियर डिफॉगर रियर वाइपर दिया गया है, शार्क फिन एंटीना है और ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प दिया गया है। तो इस तरह से कुछ दिखता है पंच का रियर लुक। अभी चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया है। अंदर चलने से पहले टाटा पंच ईवी की कीज़ देख लेते हैं। तो इस तरह से कुछ टाटा पंच ईवी की कीज़ आती है। ये काफ़ी सिमिलर है जो टाटा के टॉप मॉडल्स में आती है। तो इसमें अगर आप देख लो तो ये फॉलो मी हेडलैम्प का स्विच है, ये लॉक का बटन, ये अनलॉक का बटन, और ये इससे आप बूट एक्सेस कर सकते हो विदाउट अनलॉकिंग द कार। तो इसको आप प्रेस करके होल्ड करोगे तो वो बूट अपने आप ओपन हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि ये टॉप मॉडल है तो ऑफकोर्स इसमें रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। तो जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा क्योंकि मेरी कीज़ मेरे हाथ में है तो ये अपने आप अनलॉक हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ दिखता है टाटा पंच ईवी का डोर। जैसे आप देख सकते हो ये 90 डिग्री ओपन हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप थोड़े एजड है तो आपको चढ़ने और उतरने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो चलिए डोर की बात करते हैं। तो डोर पे ये लॉक अनलॉक का ये स्विच आ जाता है जो थोड़ा सैटिन फिनिश में है। ये आपके ORVM जो है उसको एडजस्ट और फोल्ड करने के लिए, और ये चारों पावर डोर्स आते हैं। ठीक है, नीचे एक बॉटल रख सकते हो और कुछ थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो। और ये जो आप देख सकते हो ये जो वाइट फिनिश में दिया गया है ये प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक है। चलिए तो अभी अंदर चलते हैं और देखिए अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। अंदर चलने से पहले हम पहले इसकी सीट देख लेते हैं। तो ये सीट अगर आप देख सकते हो तो ये टॉप मॉडल है, तो इसमें ये हाइट एडजस्ट हो जाती है, इसका रिक्लाइन भी एडजस्ट हो सकता है। और ये जो आप यहाँ पर स्विच देख रहे हो वो वेंटिलेटेड सीट्स के लिए, जो अभी टाटा के कार्स में आपने नॉर्मली देखा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है ये जो आपको ये थोड़े बहुत जो इसे होल्स वगैरह दिख रहे हैं वेंटिलेशन के लिए। और ये जो साइड कुशनिंग जो आता है वो नॉर्मल कुशन है। ठीक है, तो अब हम आ चुके हैं टाटा पंच के इंटीरियर में। तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं ये इंटीरियर कैसा है। सबसे पहले आपकी जो नज़र जाएगी वो यहाँ पर जो इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो आता है स्टीयरिंग व्हील पे, 2 स्पोक्स स्टीयरिंग व्हील जो मिलता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद ये जो लेफ़्ट साइड में आप स्विचेस देख रहे हो ये इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके कंट्रोल्स के लिए है। और ये जो राइट साइड में स्विचेस देख रहे हो वो इसका क्रूज़ कंट्रोल के सेटिंग्स के लिए। अगर आप थोड़ा ऊपर चल के देखें तो ये इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। ठीक है, जिससे आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। लेफ़्ट साइड में ऑफ कोर्स ये वाइपर के कंट्रोल्स है, राइट साइड में ये हेडलैम्प्स के कंट्रोल है। और इसमें ऑटो हेडलैम्प भी आता है, ऑटो हेडलैम्प और ऑटो वाइपर का फीचर भी आता है। ठीक है,
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अगर हम थोड़ा आगे से देख ले तो इसमें जो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो तो ये रेंज आ रही है, ये इसका बैटरी परसेंटेज है। ये अभी करंट जो इसका मोड है वो सिटी मोड, इसमें सिटी और इको और स्पोर्ट्स मोड तीनों मोड आते हैं। सो जैसे कि आपको पता है अगर स्पोर्ट्स मोड में आप चलाओगे तो थोड़ा रेंज कम मिलेगा, वही अगर आप इको मोड में चलाओगे तो रेंज थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, फिर ये इसका अभी जो करंट रेंज बता रहा है तो ये यहाँ पर भी है और ये 82 किलोमीटर की गाड़ी चल गई। ठीक है, राइट साइड में आप ये जो L1 देख रहे हो ये इसका रीजनरेशन लेवल 1 है। तो इसमें 3 रीजनरेशन मोड्स आते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। सो अगर आपको सिंगल फुटेड गाड़ी चलानी है तो आप लेवल 3 पे डाल सकते हो, तो जिससे अगर आप एक्सीलरेटर छोड़ दोगे तो गाड़ी ऑटो ब्रेक लेना स्टार्ट कर देगी और उसके वजह से रीजन होगा और थोड़ी बैटरी परसेंटेज आपकी कम यूज़ होगी या थोड़ी रिचार्ज भी हो सकती है। इसके बाद जो हम लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं ये इसका 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन है जो काफ़ी अच्छा है। मतलब इसको हमने पहले नेक्सॉन में भी देखा है और फिर जो पुरानी सफारी थी उसमें भी देखते आ रहे हैं। ये जो है ये एसी के वेंट्स है, ये अगेन वाइट फिनिश है तो ये थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है। ये पुरानी पंच जो आईसी जो इसका वेरिएंट आता है उसका ये सेम इसमें भी यूज़ किया गया है। नीचे हम अगर आए तो ये स्विचेस दिए, ये टच स्क्रीन, ये टच बटन्स है, ये फिजिकल बटन्स नहीं है। फिजिकल बटन सिर्फ अगर आपको टेम्परेचर एसी का कम ज़्यादा करना है या फ़ैन स्पीड कम ज़्यादा करना है उसके लिए फिजिकल बटन्स दिए गए। यहाँ तक कि हैज़ार्ड लाइट जो है, अपना हैज़ार्ड स्विच जो होता है उसके लिए भी ये टच बटन दिया गया है। नीचे हम चले तो नीचे एक 12 वॉट का सॉकेट दिया गया है, यूएसबी चार्जर और एक फास्ट 5 वॉट्स का चार्जर दिया गया है। उसके बाद ये जो ज्वेल्ड गियर नॉब आपको दिख रहा है ये आपको ये पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड्स के लिए। तो ये आपने टाटा नेक्सॉन का जो मैक्स वेरिएंट आता था उसमें आपने ये इसको फर्स्ट टाइम देखा होगा, तो ये काफ़ी अच्छा भी दिखता है। उसके बाद ये जो है ये इसका स्पोर्ट्स मोड का बटन है, यहाँ पर ये इकोनॉमिक मोड का है। तो जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो गाड़ी बाय डिफ़ॉल्ट सिटी मोड में स्टार्ट होगी, जो कि नॉर्मल आईसी वेरिएंट में भी वही होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कप होल्डर है, ये कीज़ वगैरह रखने के लिए या एक छोटा सा कप यहाँ पर रख सकते हो। इसमें इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आता है और ये ऑटो होल्ड भी आता है, तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। इसको भी आपने शायद ईवी मैक्स, नेक्सॉन ईवी मैक्स में देखा होगा। फिर इसके आगे ये छोटा सा आर्मरेस्ट आता है जो खुल जाता है, ये एडजस्ट नहीं होता लेकिन इसमें आप कुछ एक छोटी सी चीज़ रख सकते हो जैसे वॉलेट वगैरह इसमें आ सकता है। चलिए इसमें ऊपर की तरफ क्या आता है वो एक बार देख लेते हो। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये एयरबैग्स है, तो ये गाड़ी में टोटल 6 एयरबैग्स आते हैं। ये जो है ये ट्विटर की प्लेसमेंट है, तो ये गाड़ी में 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स आते हैं, सो टोटल 6 स्पीकर सिस्टम आता है। उसके बाद अगर हम ऊपर देख ले तो इसमें ये ऑटो डिमिंग IRVM आता है, तो इसको आपको मैनुअली एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा और ऊपर आए तो ये इसकी कैबिन लाइट है, तो ये LED वाइट लाइट आती है, काफ़ी अच्छी बात है। फिर और थोड़ा ऊपर जाए तो ये अभी हाल फिलहाल इंडियंस का बहुत ही फेवरेट फीचर है सनरूफ, तो इसमें भी वो सनरूफ दिया गया है। ये हालांकि छोटा सा है जो नेक्सॉन में आता है, पैनोरामिक नहीं आता है इसमें, बट चल जाता है। और फिर इसमें एक SOS स्विच भी दिया है इन। फिर इसमें राइट साइड में सनवाइजर्स, तो इधर कोई मिरर नहीं आता। लेफ़्ट साइड में को पैसेंजर साइड मिरर आ जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर दिया है 360 डिग्री कैमरा, तो जैसे आप इसको स्विच ऑन करोगे तो ये देख सकते हो आप, तो ये काफ़ी बेटर है। 360 डिग्री व्यू में आप अगर ये सब अच्छे से देख सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो इसके रियर सीट कंफर्ट जानने से पहले ये देख लेते हैं कि इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो अच्छा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रीच का इसका एडजस्टमेंट नहीं है, तो खाली आप इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं बताना भूल गया था कि इसका ये स्टार्ट स्टॉप का, ये फोकस नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ ये स्टार्ट स्टॉप का बटन है। अभी मैं जो ड्राइवर सीट है उसको अपने हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देता हूँ और फिर पीछे चल के देखते हैं कि इसका रियर सीट का कंफर्ट कैसा है।
तो रियर सीट में जाने से पहले देख लेते हैं कि रियर जो डोर है उसमें क्या आता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी ये डोर अनलॉक लॉक करने के लिए सैटिन फिनिश वाला काइंड ऑफ नॉब दिया गया है। उसके बाद अगर आपको मिरर ऊपर नीचे करना है तो इसके लिए पीछे स्विच दिया गया है। यहाँ पर भी आप एक बॉटल और एक छोटी सी कुछ चीज़ रख सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं टाटा पंच ईवी के रियर सीट पे। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि फॉर रेफरेंस मेरी हाइट 5'10" है। तो मैंने ये जो ड्राइवर सीट है वो अपने हाइट अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दी है। तो उसके बावजूद मुझे लाइक इतना स्पेस मिल रहा है। और हेडरूम मैं फ़िलहाल शूट नहीं कर सकता, एक सेकेंड देख लेते हैं। ओह ओके, सो ये इतना कुछ हेडरूम भी मिल रहा है। फिर ये जो बीच में है आपको आर्मरेस्ट, यस आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। ये अभी थोड़ा सील्ड है तो मैं इसे खोलना नहीं चाहता। इसका जो हम्प है वो भी काफ़ी मिनिमल है। तो अगर आप 3 लोग बैठ के जा रहे हो, लाइक बीच में छोटा बच्चा आ सकता है, तो उसको भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो इसका रीज़न ये है कि ये जो टाटा पंच है वो अपने पुराने जो इसके आईसी वेरिएंट्स आते हैं उस प्लेटफॉर्म पे नहीं बनी है। तो टाटा ने एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया है स्पेशली फॉर ईवीज़। तो ये फर्स्ट टाटा की गाड़ी है जो वो प्लेटफॉर्म पे आती है और रादर आई है। टाटा इसको एक्टिव ई प्लेटफॉर्म कहता है। सो आगे जो फ्यूचर में जो भी टाटा की गाड़ियाँ होंगी जो ईवीज़ होंगी वो उसी प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो आगे वाली टाटा हैरियर जो ईवी में आने वाली है तो वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे बन के आएगी। सो इसका बूट एक्सेस करने के लिए यहाँ पर एक स्विच दिया गया है। इसको दबाने से ये हम इसका बूट एक्सेस कर सकते हैं। सो इस तरह का कुछ स्पेस है। ये पार्सल ट्रे है और ये जो स्पेस दिया गया है वो अराउंड 366 लीटर है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये इसका जो चार्जर है जो इसके साथ आता है वो है। इसमें जो स्पेयर व्हील आता है वो हमें फ़िलहाल दिखा नहीं है। सो नॉट श्योर इसमें आता है कि नहीं, बट देन इसमें पंचर रिपेयर किट ज़रूर देती है टाटा। ओके, इसको हम बंद कर देते हैं अब। तो अब चलते हैं इसका इंजन बे एक्सेस करते हैं। हालांकि इसमें इंजन आता नहीं है, बैटरी पावर्ड व्हीकल है, लेकिन फिर भी आपको दिखाता हूँ कि इसका इंजन बे कैसे दिखता है। चलिए, तो इसका इंजन बे का लिड जो है वो यहाँ पर है। तो इसको हम प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। और ये जो पेडल्स आपको दिख रहे हैं ये ब्रेक पेडल है और ये एक्सीलरेटर पेडल है। और ईवीज़ मोस्टली ऑटोमेटिक्स ही होती है। चलिए, सो ऐसा कुछ दिखता है टाटा पंच ईवी का इंजन बे। तो ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है वो उसकी बैटरी मोटर है। और ये जो पर्टिकुलर व्हीकल हमारे पास है ये इसका एम्पावर्ड वेरिएंट है जो टॉप मॉडल है। और इसमें जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 35 किलोवाट आवर। और जो पावर जनरेट करता है वो है 120 bhp विथ 190 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। जो लोअर ट्रिम है इसका मतलब टाटा पंच ईवी का जो 25 किलोवाट आवर बैटरी पे आता है, तो वो जो पावर जनरेट करता है दैट इज़ 80 bhp एंड 140 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ओके, तो चलिए अभी मैं जल्दी से बता देता हूँ कि इसका जो चार्जिंग पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला है, ये खुलता कहाँ से। तो जो चार्जिंग पोर्ट ओपन करने का जो स्विच है वो ये है। तो उसको अगर मैंने प्रेस कर दिया तो जैसे आप देखते हो बटन हाईलाइट हो चुका है। अब देखते हैं कि वो आगे खुला है कि नहीं। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये इसका चार्जिंग स्लॉट है, मतलब यहाँ से गाड़ी चार्ज होती है। और इसके जो चार्जिंग स्लॉट्स है, तो अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हो एसी चार्जर से तो ये यहाँ से होगा। अगर आप बाहर से चार्ज कर रहे हो वो जो डीसी फास्ट चार्जर्स जिसे कहते हैं 50 किलोवाट आवर्स के, तो ये आप यहाँ से चार्ज कर सकते हो। तो यही था टाटा पंच ईवी जो न्यूली लॉन्च्ड है उसका रिव्यू। इसकी डिलीवरीज 22 जैन से स्टार्ट होने वाली है। तो आप जल्द से जल्द इसको बुक कर सकते हो। इसकी प्राइस जो है वो 10,99,000 से स्टार्ट होके 15,49,000 तक जाती है। सो इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो आपको पसंद आए
उसे ले सकते हो आपकी ज़रूरत के हिसाब से। इसमें 7.2 किलोवाट आवर का फास्ट चार्जर भी आता है, जो खाली लॉन्ग रेंज अगर आप लेने जाओगे तो उसी में वो अवेलेबल है। अगर आप 25 किलोवाट आवर जो इसका मिड रेंज वेरिएंट्स आते हैं उसमें वो मिलता नहीं, लेकिन आप बाहर से ऑफकोर्स उसको भी ले सकते हो। सो यही था टाटा पंच ईवी का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए देखते रहना रोहित मोटर व्लॉग्स। थैंक यू।